नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है परिचय क्लासेस पर। हम लोग जनरल साइंस में केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पिछले कुछ क्लासेस में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड वो मैंने डिस्कस किए हैं। आज के लेक्चर में भी मैं आपको वन लाइनर फैक्ट्स बताऊंगा जो कि आने वाली जितने भी अपकमिंग एग्जाम उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर आ रहा हूँ। एमसीक्यू सीरीज हमारी चल रही है टॉपिक वाइज। अगर आप चाहते हैं हमारा थ्योरी कोर्स परचेज करना जिसमें मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स कंप्लीट थ्योरी में कवर करवाऊं, जहां आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, ई क्लास के नोट्स मिलेंगे, आपके डाउट्स क्लियर होंगे, साथ में ही आपको मिलेंगे डिटेल पीवाईक्यूज। तो जनरल साइंस का आप मेरा कोर्स परचम ऐप पर जाकर परचेज कर सकते हैं। आप हमारा जीए का कोर्स जिसमें पूरी एंटायर परचम की टीम ने आपके लिए तैयार किया है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट, साइंस सब कुछ कवर किया जाएगा। इसमें आपको स्पेशली मॉक टेस्ट फ्री दिए जाएंगे जो कि एसएससी के एग्जाम से रिलेटेड होंगे। आप हमारी परचम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर कोई डाउट होता है, कुछ इश्यूज है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे केमिस्ट्री के वन लाइनर फैक्ट को। बहुत अच्छे से देखना है और मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने रखूंगा। जो लेड पेंसिल होती है उसमें क्या होता है? लेड पेंसिल किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है, ग्रेफाइट के बारे में जैसे ही हमारे दिमाग में आता है तो ये कार्बन का स्वरूप है, एलोट्रोप है कार्बन का। ठीक है, अच्छा, प्यूरेस्ट फॉर्म बताइए कार्बन की किसमें होती है? प्यूरेस्ट फॉर्म कार्बन की डायमंड में, डायमंड में होती है। ठीक है, आप सभी जानते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। यानी कार्बन को हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको बताया था जो इसके पैरों में होता है वो होता है एटॉमिक नंबर, और ये जो अपर में होता है ये होता है एटॉमिक मास, और ये होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब की जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस का यूज किया जाता है? तो वो गैस है ऑर्गन गैस। ठीक है, ऑर्गन कैसी गैस है? ऑर्गन एक नोबल गैस है। कैसी गैस है? ऑर्गन एक नोबल गैस है। नोबल गैस है। अगर मैं नोबल गैसेस की बात करता हूं तो नोबल गैसेस का पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग देखते हैं तो किसकी मेंबर है ये ग्रुप 18 की मेंबर है। किसकी? ग्रुप 18 के मेंबर है, यानी ग्रुप 18 में इनका नंबर है। कौन कौन सी नोबल गैसेस है वो मैं आपको बताने वाला हूं। और नोबल गैसेस की खास बात होती है कि नोबल गैसेस अपने ऑक्टेव लॉ को फॉलो करती है। किस लॉ की बात करते हैं? ऑक्टेव लॉ को। ऑक्टेव लॉ का मतलब पता है क्या होता है? आप कुछ ऐसे समझिए कि अगर जो भी एलिमेंट है, अगर वो अपने ऑक्टेव लॉ को फॉलो कर लेगा, है ना, या तो उसकी जो मोस्ट आउटर लेयर, सबसे बाहर वाली जो सेल है, उसमें 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब वो सेट है। यानी हम ये कहें कि हम अगर हमारी लाइफ में सेट है, हमारे पास एक अच्छी जॉब है, एक अच्छी वाइफ है, हमारी एक अच्छी हेल्थी लाइफ है, तो इसका मतलब हमारी लाइफ में क्या है? सेट है। ऐसे ही जब ऑक्टेव लॉ को फॉलो कर लेता है तो वो एलिमेंट भी क्या हो जाता है? सेटल हो जाता है। यानी वो किसी को भी परेशान नहीं करना चाहता, किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाना चाहता, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहता। लाइटेस्ट मेटल, सबसे लाइटेस्ट मेटल क्या है? लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। और लिथियम का किससे रिप्रेजेंट करता है? एल आई से रिप्रेजेंट करते हैं लिथियम को। देखिए अगला फैक्ट क्या है? एसिड रेन की बात कर रहे हैं। एसिड रेन को थोड़ा सा आप ऐसे समझिए, अगर मैं एक बात आपके सामने रखूं कि एसिड जो रेन है ना वो बहुत डेंजर होती है। क्या होती है? एसिड रेन हमारे लिए क्या है? डेंजर है। क्यों डेंजर है? आप एक बात समझिए, इसमें नाम ही ऐसा है एसिड रेन, यानी उस रेन में क्या होगा? एसिड होगा। और ये एसिड कैसे होता है? सर, ये क्या हमेशा रेन के साथ एसिड आता है? बहुत कम मात्रा में। लेकिन आप इतना समझ लीजिए, जब हमारी मम्मी बचपन में ये बोलती थी कि एसिड
रेन जो है वो कब आती है, हमें कैसे पता लगता था, और हमें कैसे ये जनरली हमारे एनवायरनमेंट में समझाया जाता है। हमारी मम्मी ये बोलती थी कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। जब शुरुआत में जो एक दो दिन बारिश होती है, जब बारिश होना स्टार्ट होती है, तब हमारी घर वाले या हमारी मम्मी, हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि पहली बारिश में नहीं नहाओ। क्यों? कि पहली बारिश में क्या होता है, हमारे जो एनवायरनमेंट है ना, उसमें जितने भी एसिड है वो बारिश के साथ आते हैं, और क्योंकि हमारे यहाँ पोल्यूशन है बहुत सारा, उस पोल्यूशन की वजह से एसिड हमारे साथ आते हैं, और वो एसिड हमारी स्किन पे आएंगे, तो स्किन को क्या कर देंगे, डैमेज कर देंगे, और स्किन कैंसर का रीजन बन जाएगा। स्किन कैंसर का रीजन बन जाएगा। और ये किसकी वजह से होता है एसिड रेन? तो NO2 और SO2। अब एक्चुअल में मैं इसकी प्रोसेस आपको समझाऊंगा कि NO2 और SO2 कैसे एसिड बनाते हैं, क्योंकि ये तो एसिड है नहीं, ठीक है। लेकिन हम नेक्स्ट स्लाइड में इन सारे फैक्ट को इमेज के बिहार पे समझेंगे। ओजोन, ओजोन क्या है? ओजोन इज ए डाईमैग्नेटिक है। ओजोन को कैसे लिखते हैं? ओजोन गैस कैसे होती है? O3। आपको पता है हमारी जो थर्ड लेयर है वो क्या है? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या करती है? ओजोन लेयर हमारी जो यूवी रेज होती हैं, सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। जैसे यूवी रेज आती है, ओजोन जो लेयर है वो उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और अर्थ पे आने से बचाती है। अगर वो अर्थ पे आ गई, यूवी रेज अगर अर्थ पे आ गई, तो क्या होगा? तो हमें पैरालिसिस अटैक आने लगेंगे, ठीक है। अगर इस हाथ पे आ गए तो इस हाथ पे पैरालिसिस अटैक आ जाएगा, हमारे ब्रेन पे आ सकता है। तो यूवी रेज हमारे लिए डेंजर है, और हमें उनसे प्रोटेक्ट करता है ओजोन लेयर। इसीलिए तो अब ओजोन लेयर से रिलेटेड, बहुत ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड बहुत ज्यादा चर्चाएं की जा रही है, ठीक है। पेट्रोलियम इज फाउंड इन, पेट्रोलियम कहाँ होता है, कौन सी रॉक्स में होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स में होता है। किन में पाया जाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। ऑल नोबल गैसेस आर कलरलेस एंड ओडोरलेस। देखिए, नोबल गैसेस की खास बात क्या है? नोबल गैसेस में कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होती है, और इनमें कोई गंध भी नहीं होती, ठीक है। ये ओडोरलेस होती है। नोबल गैसेस किसी के साथ रिएक्ट भी नहीं करती है, ग्रुप 18 की मेंबर होती है। द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, आपको मैंने बताया था बहुत बार, पिछले लेक्चर्स में भी मैंने बताया कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मोस्टली पाया जाता है ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। ध्यान रखना, यहां मैं बात कर रहा हूं एलिमेंट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एलिमेंट यहां बात कर रहा है। अगर वो यहां मेटल बात करता तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बोलेगी सबसे ज्यादा कौन सा मेटल हमारे अर्थ क्रस्ट में है? आप मुझे आंसर बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। मैं जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट सीरीज वो कवर करवाने वाला हूँ। एमसीक्यूज मैंने ऑलरेडी कवर करवाए और आगे भी मैं करवाता रहूंगा, और फिर हम लोग शुरुआत करेंगे फिजिक्स की। तो मेटल में जो लस्टर होता है, द लस्टर ऑफ ए मेटल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से होता है। देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में, किसकी बात करें, किसी भी एटम में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, आप समझिए, देखो फ्री इलेक्ट्रॉन, आपने सुना होगा कि अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवानी है तो क्या चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोस्ट आउटर लेयर में होते हैं, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम में, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ही क्या करते हैं? किसी के साथ बॉन्ड बनाते हैं, किसी के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, हमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए भी क्या चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। देखो, हम लोग एसिड रेन को डिस्कस कर रहे थे। क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे NO2 और SO2 गैसेज हैं जो पोल्यूट है ना, जो पोल्यूशन होता है, बहुत सारे गैसेज इंडस्ट्री की वजह से होती है। और हमारे बारिश में, बादल में क्या होता है? पानी होता है, H2O होता है, यानी NO2 और SO2 ऑलरेडी हमारे वायुमंडल में है ना। और पानी, वाटर होता है, जब बारिश आती है तो वाटर है, H2O है। और एयर होती है, बहुत सारी विंड्स, हवाई चलती है, ऑक्सीजन वगैरह सब होती है, ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी केसेस होती है। ये रिएक्ट करके क्या बना लेती हैं? H2SO4 और HNO3। अब ये बताइए, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दो एसिड बन गए, और एसिड जिनकी पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच होती है, जिनकी पीएच वैल्यू क्या होती है? 0 से 7 के बीच होती है, इनकी पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच होती है। एसिड होगा,
हमारी स्किन को डैमेज करेगा, इसीलिए फर्स्ट बारिश में नहीं नहाना चाहिए। और यहाँ जहाँ ज्यादा इंडस्ट्रीज होती है वहां पे हमें नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि हमारे उसमें क्या हो जाता है, एसिड होता है जो हमारे लिए हार्मफुल है, बेकार होता है। ये तो था हमारा एसिड रेन का फॉर्मूला। हमने आज नोबल गैसेस के बारे में बात की। अब नोबल गैसेस कौन कौन से हैं उनके बारे में एक बार देखते हैं। देखिए, हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 2। हाइड्रोजन हीलियम, एटॉमिक नंबर मैं यहां लिख देता हूं 2। उसके बाद आता है नियोन, सेकंड नोबल गैस है नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10। उसके बाद है ऑर्गन, ऑर्गन भी है, ऑर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। फिर है क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर होता है 36। फिर है जीनॉन, तो वो होता है 54। और फिर है रेडॉन, और वो होता है 86। ध्यान रखना कौन कौन सी नोबल गैसेस होती है, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। अगर आप जब भी यहां इन सब की बात करें, ये सब क्या है, नोबल गैसेस है। नोबल गैसेस कौन से ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप 18 की बात करते हैं। ये देखिए ग्रुप 18 ये रहा, ये वाला है ना, ऑर्गेनाइजेशन, ये लास्ट एलिमेंट है 118। और ये है हीलियम जो कि सेकंड एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। अब पीरियोडिक टेबल में जब आप जानते होंगे कि ये जो दो ग्रुप है, ये क्या है, एस ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, ठीक है ना, आप सभी जानते हैं। ये कौन सा ब्लॉक है, ये वाला, ये है पी ब्लॉक, ठीक है। ये वाला कौन सा ब्लॉक है, ये वाला, ये है डी ब्लॉक। और ये जो नीचे दो है, ये क्या है, एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक है, हमने डिस्कस किया था। एक चीज ध्यान रखना, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है। जो पहला ग्रुप है, ये वाला पहला ग्रुप, फर्स्ट नंबर वाला ग्रुप, इसको क्या कहते हैं, इसको एल्कली मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कली मेटल कहते हैं। सेकंड ग्रुप को कहते हैं एल्कली अर्थ मेटल, जो मैंने यहां मेंशन कर रखा है, एल्कली मेटल्स। और सेकंड होता है, सेकंड ग्रुप एल्कली अर्थ मेटल। ये होता है नोबल, नोबल ग्रुप है ना, नोबल गैसेस के लिए। ये जो 17 ग्रुप है ना, 17 जो 18 के पास वाला ग्रुप है, ये होता है हेलोजन ग्रुप। क्या होता है, हेलोजन ग्रुप। और कभी कभी हाइड्रोजन किसकी तरह बिहेव करता है, हेलोजन ग्रुप की तरह बिहेव करता है। इसलिए हाइड्रोजन को नोटोरियस एलिमेंट में कहते हैं, आवारा तत्व, क्योंकि इसको पता ही नहीं इसको जाना कहाँ है, ग्रुप 1 में रहना है, ग्रुप 17 में रहना है। इसी नोटोरियस एलिमेंट है, आवारा तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की एक बात और बता दूं, हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, फ्यूचर फ्यूल भी बोलते हैं, फ्यूचर फ्यूल भी बात करते हैं, ठीक है। ये जो ब्लॉक देख रहे हैं आप, डी ब्लॉक, ये है ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल्स है, ठीक है। ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। अरे देखो नीचे दो सीरीज देख रहे हो, है ना, नीचे दो सीरीज देख रहे हो, एक कुछ ये वाली और एक ये वाली। ध्यान से रखना, ये रेयर अर्थ मेटल है। कौन सी है, रेयर अर्थ मेटल, ये वाली रेयर अर्थ मेटल है, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इनको लेंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट से बोलते हैं। और ये जो नीचे वाली सीरीज है एक्टिनोइड सीरीज है, लेंथेनॉइड और एक्टिनोइड दो सीरीज है। हमने पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से देखा। अच्छा एक बात बताइए, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, मैं दो वर्ड्स आपसे पूछ रहा हूं, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड फादर है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कौन है, कमेंट करके आपको बताना है। हमने एक एलिमेंट के बारे में भी डिस्कस किया था कि सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट क्या है, लिथियम, एंड सबसे हेवीएस्ट सीजियम, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये डेंसिटी के बिहाफ पर बात करें, इनमें डेंसिटी सबसे हाई डेंसिटी है लिथियम की और सबसे ज्यादा है सीजियम की। फिर लिथियम के बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इस तरह से ग्राफ चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच गैस इज यूज इन फायर, है ना, तो आग बुझाने वाला जो यंत्र है, आपने देखा होगा एक रेड कलर का सिलेंडर जैसा होता है, वो सिलेंडर क्या है, उसमें कौन सी गैस बनती है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, CO2 गैस बनती है। एक चीज ध्यान रखना, जो CO2 गैस है वो क्या करती है, वो आग बुझाने में काम आने वाली गैस है, ठीक है। आग लगाने के लिए कौन सी गैस काम में आती है, तो आग लगाने के लिए काम आती है ऑक्सीजन गैस। विदाउट ऑक्सीजन गैस आग नहीं लग सकती है। विच गैस इज यूज इन सिगरेट लाइटर्स, सिगरेट को जो लाइटर होते हैं, आप हाथ से बटन करके सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, पर जो लोग पीते हैं वो लाइटर का यूज करते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा सिगरेट लाइटर में होता है ब्यूटेन,
ये बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ब्यूटेन से। बायोगैस, बायोगैस कंटेंट्स क्या होता है, बायोगैस में क्या होता है, मीथेन। क्या होता है, मीथेन होता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, अगर आपको कोई ब्यूटेन का फॉर्मूला पूछे तो क्या होगा, C4H10, C4H10। मैं आपको बताने वाला हूं केमिकल यूज एज फिक्सर इन फोटोग्राफी। देखो फोटोग्राफी में कौन सा केमिकल फिक्सर के रूप में यूज होता है, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट की एक बॉक्स जैसा होता है, वो मार्केट पे आप ले भी सकते हो, ये फोटोग्राफी में काम आता है, सोडियम थायोसल्फेट, Na2H2O3। मैं आपको बताऊंगा इसका फॉर्मूला। एस्प्रिन, एस्प्रिन एक समझिए एक तरह से ड्रग है ना, दवाई है जो किसमें काम आती है, जैसे पेन वगैरह होता है हमारे, पेन में काम आती है, पेन किलर टाइप काम आती है। एस्प्रिन एस्प्रिन क्या है ना, एसिटिक सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्ट्रेंजर गैस किसको बोलते हैं, स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं जीनोन को, है ना, जीनोन को स्ट्रेंजर बोलते हैं। ये भी क्या है, एक तरह की नोबल गैस है। स्ट्रेंजर यानी ये हमारे अर्थ में कहीं कहीं होती है, सब जगह नहीं होती, ठीक है, इसलिए इसको स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। नेचुरल रबर, नेचुरल रबर किससे मिलकर बना होता है, यह नेचुरल रबर एक पॉलीमर है, उस पॉलीमर की मोनोमर यूनिट बतानी है तो होगा आइसोप्रीन। कोई पूछ ले आपको कि नेचुरल रबर की मोनोमर यूनिट, अगर ये वर्ड कहीं देखने को मिले, मोनोमर, मोनोमर यूनिट किसकी, नेचुरल रबर की, तो आपको क्या बताना है, आइसोप्रीन। क्या बताना है, आइसोप्रीन। कुछ ऐसे समझिए, अगर मोनोमर यूनिट पता क्या होती है, कि मान लीजिए ये एक मोनोमर यूनिट है, अगर मैं ऐसी बहुत सारी यूनिट्स एक कर दूं तो इस यूनिट को आप क्या बोलोगे, पॉलीमर। यानी सिंगल यूनिट को बोलते हैं मोनोमर, और बहुत सारी मोनोमर्स यूनिट मिलकर क्या बनाती हैं, पॉलीमर बनाती है। यस, देखो आइसोप्रीन है, तो बहुत सारी एन नंबर ऑफ आइसोप्रीन मिलकर क्या बनाती है, नेचुरल रबर का निर्माण करती है। ये एक पॉलीमर है, और ये इसकी एक मोनोमर यूनिट है। ओके, चलिए नेक्स्ट, ब्यूटेन। ब्यूटेन का यूज कहां होता है, देखो ब्यूटेन मैंने बात की थी अभी, सिगरेट लाइट में हमें देखने को मिलता है। ब्यूटेन पता क्या है, जैसे कहीं हमने हिल स्टेशन पर है, हम किसी हिल स्टेशन पर घूमने जाते हैं और वहां हमें लगता है कि मुझे यहाँ चाय बनानी चाहिए, मुझे यहाँ मैगी खाने का मन है, तो आप ब्यूटेन गैस ले जा सकते हैं। एक छोटा स्टोव जो होता है गैस जैसा, उस ब्यूटेन के सिलेंडर को यूज करिए, ठीक है, गैस को, और वहां आप आग जला सकते हैं, वहां मैगी खा सकते हैं, वहां आप कॉफी बना सकते हैं, वहां आप चाय बना सकते हैं। ठीक है, चलिए सोडियम थायोसल्फेट मैंने बताया था, सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2H2O3। ये है सोडियम थायोसल्फेट, किसमें काम आता है, फोटोग्राफी में काम आता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसको कहते हैं, ये कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, यानी H2SO4। नाइट्रिक एसिड क्या है, HNO3, HNO3। पेपर, पेपर अगर मैं पेपर जो इसको मैं केमिकली बात करूं, केमिस्ट्री की फॉर्म में बात करूं, तो क्या एक सेल्यूलोज है, किसका बना होता है, सेल्यूलोज है। देखो आपने और सुना होगा, जितने भी, जैसे मैं आयरन की बात करता हूँ, कॉपर की बात कर रहा हूँ, ये सब है ना, मैं गोल्ड की बात करता हूँ, मैं सिल्वर की बात करता हूँ, मैं एल्यूमिनियम की बात करता हूँ, मैं मैग्नीशियम की बात करता हूँ, ये जितने भी मेटल्स है वो किससे होते हैं, हमें और से मिलते हैं, अयस्क से प्राप्त होते हैं। अब इस और में बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है, उन इंप्योरिटीज को हम लोग क्या कहते हैं, गेंगू। इंप्योरिटी प्रेजेंट इन और इज गेंगू, GANGU। जो और में जो एस्को में जो इम्प्योरिटीज होती है उनको गेंगू बोलते हैं। मेटल ऑफ फ्यूचर, मेटल ऑफ फ्यूचर टाइटेनियम, टाइटेनियम होता है Ti। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर, वो एटॉमिक नंबर है 22, टाइटेनियम। इसको मेटल ऑफ फ्यूचर बोलते हैं, मेटल ऑफ फ्यूचर। इफिशियंसी ऑफ द कैटलिस्ट डिपेंड्स ऑन, जो कैटलिस्ट है उसकी इफिशियंसी किस पे डिपेंड होती है, डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर स्टेट। तो इस मॉलिक्यूलर की स्टेट क्या है, इस बात पर डिपेंड होती है कैटलिस्ट की इफिशियंसी। मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोजन इन द माइंस ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ, देखो आपने सुना होगा कि माइंस में बहुत बार विस्फोट होते हैं, बहुत बड़े बड़े धमाके होते हैं, कुछ लोग माइंस पे अंदर दबे रहते हैं, और वो माइंस के जो विस्फोट होते हैं, है ना, वो जो होता है वो किसके मिक्सर की वजह से होता है, मीथेन साथ में एयर मिलकर वैसे विस्फोट बनाती है। विनेगर, अब ध्यान रखना, विनेगर क्या है, विनेगर एक एसिटिक एसिड है। विनेगर का यूज बहुत सारी जगह, कुकिंग में इसका यूज होता है, कहां होता है, कुकिंग में।
क्लीनिंग में इसका यूज होता है, विनेगर, ठीक है। केरोसिन, केरोसिन इज ए मिक्सचर ऑफ एलिपेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिपेटिक हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है क्या है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम इज द, केरोसिन इज ए मिक्सचर ऑफ, सॉरी, केरोसिन इज a mixture of एलिपेटिक हाइड्रोकार्बन्स। The important metal used in iron to produce stainless steel is chromium। देखो, आयरन के साथ क्रोमियम मैच करता है, और लगभग क्रोमियम कितना होगा, 11 से 12% के आसपास क्रोमियम होगा आयरन के साथ। तो नंबर 1 में जो होगा आयरन, फिर क्रोमियम, एंड थर्ड वन इज निकिल। तो वो क्या हो जाएगा, एसएस। हम कहते हैं ना हमें एसएस के हैंडल चाहिए, एसएस के, है ना, ये जो बहुत सारे बर्तन होते हैं एसएस के, जो विंडो पे लगे हुए बहुत सारी स्लाइड्स होती है वो एसएस की बनी होती है ना, एसएस के स्क्रू होते हैं, है ना। द सॉरी, which gas is responsible for the swelling of bread, क्या कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। द मेटल, देखो क्लोरोफिल में कौन सा मेटल है, क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लांट्स में ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लांट में जो ग्रीन कलर है वो किसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो है क्लोरोफिल। पैराफिन, पैराफिन क्या है, पैराफिन वैक्स है, एक तरह का सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, पैराफिन वैक्स इज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ध्यान रखना, बहुत बार डायरेक्ट एमसीक्यू है, डायरेक्ट एमसीक्यू। वैसे मैं आपको पॉलीमर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, वैक्स एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसमें ये सारे टॉपिक स्पेशली भी डिस्कस करूंगा कंप्लीट। सोल्डर, सोल्डर किसका एलॉय है, ये टिन और लेड का है, टिन और लेड का सोल्डर, ठीक है। एलम, एलम यूज ए प्यूरिफायर ऑफ वाटर, एलम में क्या होता है, हम लोग को वाटर है उसमें इम्प्योरिटीज है, उसको एलम मिला दोगे तो इम्प्योरिटी साथ मिल जाएगा और उसके पैंदे में आकर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ, और तो वाटर, वाटर प्योर वाटर ऊपर आ जाएगा और सारी इम्प्योरिटीज नीचे चली जाएगी, ठीक है, बिल्कुल। एलम का यूज क्या होता है, प्यूरिफायर ऑफ वाटर, वाटर को प्यूरिफाई करने में। न्यूक्लियर फ्यूल इन द सन इज हीलियम, न्यूक्लियर फ्यूल क्या है, सन में हीलियम है, ठीक है। मोस्ट, सबसे ज्यादा यूनिवर्स में होता है हाइड्रोजन, ठीक है। डेड ऑर्गेनिज्म आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है, एब्सेंस ऑफ एयर, किसकी एब्सेंस में, एयर की एब्सेंस में, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओनली सोल्युबल, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसमें सोल्युबल होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ध्यान रखना, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किसमें सोल्युबल होते हैं, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में होता है। अगर कोई पूछा आपको कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है बताओ। अगर यूनिवर्सल सॉल्वेंट की बात करते हैं तो वाटर की बात करते हैं। ध्यान रखना, पानी में सब घुल जाता है, ऐसा। अब ये मत बोला सर ऑयल तो नहीं कहता, ज्यादातर चीजें घुल जाती है वाटर में। ध्यान रखना, वाटर में, पानी में सब कुछ घुल जाता है ना, ऐसा माना जाता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलता है। विच एसिड इज यूज इन सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा एसिड यूज करता है, कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2CO3, क्या होता है, H2CO3। विच एसिड इज प्रेजेंट इन बी स्टिंग, देखो जब बी मधुमक्खी में कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड, कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड। टूथ इनेमल, टूथ इनेमल किसका मिलकर बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का, किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। CO2PO4 CA3PO4 ये होता है। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट जो नाम था वो किसने दिया था, द नेम कैटलिस्ट वाज गिवन बाय ब्रिजिलियस, है ना, ब्रिजिलियस, व्हिच इज यूज्ड टू अवॉइड मेल्टिंग ऑफ आइस, है ना, गेलाटिन। इतने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपने हमेशा एग्जाम में देखे होंगे, और कभी भी देखिए दुनिया में ऐसा नहीं होता है कि हर दिन नए एमसीक्यूज बनते हैं, शिफ्टिंग होती है। कभी सीजीएल का एमसीक्यू आपको सीएचएसएल में देखने को मिलता है, सीएचएसएल का कभी एमटीएस में देखने को मिलता है, एमटीएस का जीडी में देखने को मिलता है, तो लेयर चेंज होती रहती है। कभी फिजिक्स थोड़ी टफ होगी, कभी केमिस्ट्री थोड़ी टफ होगी, कभी बायोलॉजी कभी टफ होगी, तो ये पैटर्न चलता रहता है। और कंप्लीट इससे बाहर सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आएगा, आपको सिर्फ फोकस करना है। कार्बन ऑकर इन द नेचर इन द प्योरेस्ट फॉर्म, कार्बन प्योरेस्ट फॉर्म में, डायमंड की फॉर्म में होता है। अब मैंने बताया था ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस, है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ हाइड्रोजन्स, ठीक है, ऑक्सीडेशन, इतनी सी याद रखना है। द न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसको कंट्रोल करना हो, कौन करता है, कैडमियम की रोड क्या करती है, ये क्या करती है, उनकी स्पीड
कंट्रोल कर लेती है, कम कर देती है, ठीक है। एक तरह से मॉडरेटर के फॉर्म में काम आता है। किसके फॉर्म में? मॉडरेटर के फॉर्म में। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में सुने? द रेडियो एक्टिव एलिमेंट मोस्ट कॉमनली डिटेक्टेड इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कौन सा? तो पोटेशियम 40। कौन सा? पोटेशियम 40। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। हाइड्रोजन बॉम्ब इज यूज्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन बॉम्ब किस प्रिंसिपल पे काम करता है? न्यूक्लियर फ्यूजन के बेसिस पे। न्यूक्लियर फ्यूजन, FUSION, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। द अल्ट्रा प्योर मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय जोन रिफाइनिंग, है ना, बिल्कुल सही है। मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट मेटल, मैंने जब बात की थी शुरुआत में, मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट ऑक्सीजन, मोस्ट अबेंडेंट मेटल अर्थ क्रस्ट में एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। बैलून्स होते हैं, बैलून्स में क्या फिल होता है? हीलियम गैस फिल होती है। किसमें? हीलियम गैस। आपने जो एक स्कूबा डाइवर जो एक सिलेंडर करके गोताखोर समुद्र में जाते हैं, जैसे भी मोदी जी गए थे, उनमें कौन सी गैस थी? ऑक्सीजन प्लस हीलियम गैस होती है। ऑक्सीजन प्लस हीलियम। क्योंकि हीलियम को इसलिए यूज करता है क्योंकि हीलियम गैस हमारे ब्लड में सोल्यूबल नहीं है, तो हमारे ब्लड को कोई दिक्कत नहीं करेगी। जो दिक्कत नहीं करती, आपको पता है नोबल गैसेज ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है, तो प्रॉब्लम नहीं करती। खुद लाइपोएसिड इसीलिए साथ किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स इज हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन होता है। एसिड की जब बात करते हैं, एसिड की जब बात करते हैं तो H प्लस आयन रिलीज करते हैं, तो एसिड में जो एलिमेंट्स से बात करते हैं तो हाइड्रोजन कॉमन होता है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखो, पीएच स्केल की बात करते हैं। पीएच स्केल का बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। देखो, जिसका पीएच वैल्यू 0 के आसपास है, हम नियरेस्ट की बात करें ताकि याद होने में आसानी हो, इसका मतलब वो पीएच वैल्यू बैटरी की में जो सॉल्यूशन यूज होता है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? 0। लेमन नींबू में होती है पीएच वैल्यू ऑलमोस्ट 2 के आसपास, 2 होती है, 2 खट्टा होता है। एसिड का नेचर भी सोर नेचर का होता है। स्टोमक, हमारे जो HCl हमारे स्टोमक में HCl एसिड, उसकी पीएच वैल्यू 1 के आसपास होती है, 0 और 1 के आसपास होती है। टोमेटो हमें होती है 4 और विनेगर में होती है 3। विनेगर की पीएच वैल्यू नियर अबाउट टू 3, और अगर कोई बोले टोमेटो की तो नियर अबाउट 4। कॉफी 5। इसीलिए तो जब एसिडिटी होती है तो कॉफी नहीं पीनी चाहिए। अब आप कहोगे सर कॉफी तो एसिड जैसी लगती नहीं, उसका नेचर एसिड जैसा है, ठीक है, बिल्कुल। मिल्क होती है 6, थोड़ा सा खट्टा होता है इसीलिए। वाटर, प्योर वाटर की होती है 7, ध्यान रखना, 7 प्योर वाटर की होती है 7। ब्लड, हमारा ब्लड है 7.4 होती है ब्लड की, तो ध्यान रखना डायरेक्ट 7.4, तो 8 और 7 के आसपास है। स्टोमक टेबलेट, हम जो स्टोमक के टेबलेट्स लेते हैं उनके पीएच वैल्यू होती है 10। तभी तो जब हमें एसिड होता है तो बेस लेते हैं, 10 बेस नेचर का है, तो एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बना लेते हैं, तो एसिडिटी खत्म हो जाती है। हमारा जो सोप होता है, साबुन 12, ठीक है। अगर मैं 20 की बात करता हूं तो 13। तो ये जो 0 से 7 तक एसिड नेचर है, 7 न्यूट्रल है, और 7 से 14 एल्कली नेचर का है, बेस नेचर का है, बिटर होता है। तभी तो साबुन को कभी करो तो कड़वा होता है ना, बिटर होता है, क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू होती है नियर अबाउट 12 होती है, 12 होती है। कपड़े धोने वाला साबुन जो भी है, आपने सारे फैक्ट अच्छे से पढ़ने हैं, रिपीट करना है, और नेक्स्ट सेशन जब मैं लाऊंगा तो और 50 नए जो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करूंगा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।